नमस्कार। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 प्रश्नावली 2.2। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसको सरल करेंगे। सरल करने से मतलब है इसमें जो कोष्टक आया हुआ उस कोष्टक को हटाना है। तो कोष्टक हटाने का क्या है, जो कोष्टक से पहले जो लिखा हुआ है उसका गुणा कोष्टक के दोनों पदों से हो जाएगा, यानी कि पहले 5z से होगा और फिर 7 से हो जाएगा। इसी प्रकार S2 का हो जाएगा 9 से, z से और -11 से। इसी प्रकार इसका जो हो जाएगा 8z से और इसका गुणा हो जाएगा 13 से। कैसे करते हैं, 3 को 5 से गुणा करो तो आपके आ जाएगा 15z, और 3 को 7 से करेंगे तो 3 7 21, यानी कि इसका जो गुणनफल है वो इतना आ जाएगा। माइनस 2 को 9 से करेंगे तो 18, और z साथ में है, z साथ लिख देंगे। और अब ये ध्यान देना है, कोष्टक से पहले माइनस है तो कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। और फिर 2 का हम 11 से करेंगे तो आ जाएगा 22 इज इक्वल, 4 को 8 से करेंगे तो 32z, और माइनस 4 को 13 से करेंगे तो 52, और यहाँ पे माइनस का 17। अब हमने क्या कर दिया, सरल रूप बना दिया, यानी कि ब्रैकेट को हटा दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यदि हम इस तरफ बात करते हैं तो इक्वल से पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे z वाले 2 पद है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों पदों का क्या होगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक पद माइनस का और एक पद जो है वो प्लस का है, तो हमें यहाँ पे दोनों को घटा के लिखना है, यानी कि 18 में से 15 गए तो आ जाएगा 3z। और दूसरी बात ये है, साथ में ये हो जाएगा कि इसके आगे स्नेह कौन सा आएगा, वो डिपेंड करता है कि दोनों में से बड़ा पद होगा उसके आगे वाला आएगा। यहाँ पे 18 जो बड़ा है तो 18 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे बचेगा -3z, ये हो गया। अब दूसरे ये बच गया, ये अचर पद माइनस का 21 है और इधर प्लस का 22, एक पद माइनस का और एक पद प्लस का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका घटा हो जाएगा, यानी कि 22 में से 21 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये एक प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो डिपेंड करता है बड़ी संख्या के आगे क्या है। तो यहाँ पे जो 21 और 22 में बड़ा कौन है, 22 बड़ा है, 22 के आगे प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इज इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का सरल रूप कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो, इसमें z वाला एक ही पद है, यानी कि हम इसका लिखेंगे 32z, और यहाँ पे ये जो है अचर पद 2 आ रहे हैं, दोनों क्या है, माइनस के हैं, तो इसका जोड़ होगा। जब भी दोनों माइनस के आ गए या दोनों प्लस के आ गए तो हम क्या करेंगे, उनका योग करेंगे, तो -52 और 17 ये आपके हो जाएगा 69, यानी कि 69। अब क्या करना, अब ये समीकरण जो है वो सरल रूप में आ गया है। तो सरल रूप में आने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें z का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, z को एक तरफ करेंगे इक्वल के, यानी कि 32z का पक्षांतर इधर करेंगे और ये जो अचर पद है इसका पक्षांतर उधर कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहले से क्या है, -3z, ये पद इस तरफ यदि कर रहे हैं पक्षांतरण, तो ये 32z प्लस का है, तो यहां हो जाएगा 32z माइनस का इज इक्वल, पहले से इधर क्या है -69, और ये प्लस का 1 है, इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 32z इधर हो गया तो माइनस का 32z। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पद क्या है, दोनों पद माइनस के, पहले यहां बताया था, यदि दोनों पद माइनस के हैं तो उनका योग होगा 32 और 3 कितना होता है 35z, और दोनों पद माइनस के तो आगे क्या आएगा माइनस, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 32 कितना हो जाएगा माइनस का 35z इज इक्वल, यहाँ पे भी दोनों पद माइनस के तो भी जोड़ होगा 69 और 1 70, यानी कि ये हो गया माइनस का 70। अब हमें z का मान निकालना है, तो इस 35 का पक्षांतर करना है, और z जो है 35 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो जो गुणे वाला होता है उसका पक्षांतर हमेशा भाग में होता है, और भाग से मतलब है यहाँ पे बटा, -70 बटे -35,
z इज इक्वल टू 76 में 35 का भाग 2 बार गया। तो इस प्रकार से इस जो समीकरण का हल ये होगा। अब हमें ये करना है, इसमें क्या करना है, 0.25 को पहले 4z से गुणा करेंगे और फिर 0.25 को 3 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार इसका ब्रैकेट हटाने के लिए 0.05 को 10f से गुणा करेंगे और फिर इसका गुणा इस तरह हो जाएगा। यहां पे दशमलव वाला गुणा थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा। कैसे? यहां पे 0.25 से इसको 4 से गुणा करना है। तो हम यदि अपन इस प्रकार से समझे 0.25 को 4 से गुणा करना है, तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटा देते हैं। तो कितना बनेगा, 25 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा, 100 आएगा। अब 25 को यदि हम 4 से गुणा करें तो 100 आएगा। अब इस गुणनफल से पहले पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसके गुणनफल में पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए, यानी कि पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा 1.00, यानी कि पॉइंट के बाद 00, तो उसको हटा सकते हैं। यानी कि 0.25 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे f, यानी कि इसका गुणनफल f हो जाएगा। फिर ये माइनस 0.25 को 3 से गुणा करो, 0.25 को 3 से गुणा करो। यदि हम 25 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 75, यानी 75। और अब पॉइंट के बाद में कितने अंक होने चाहिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो गुणनफल में भी पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा पॉइंट के बाद 2 अंक। तो क्या बन जाएगा 0.75। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.75 इज इक्वल, इसका गुणा 0.05 को 10 से गुणा करना है, यानी 10 से गुणा करो तो कितना बनेगा। पहले हम पॉइंट हटा के गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बन जाएगी संख्या 5। 5 को 10 से करो 50, और पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कि 0.50 हो जाएगा। तो अब इसका यदि गुणा हम लिखते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा 0.50। हम पॉइंट के बाद में यदि कोई 0 आ रहा है तो उसको हटा सकते हैं, तो कितना लिखते हैं 0.5 ही लिख देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा f माइनस 0.05 को 9 से करना है, 0.05 को 9 से गुणा करना है, सॉरी यहाँ पे 0.05 को 9 से गुणा करेंगे। तो पहले पॉइंट हटा के गुणा करो, पॉइंट हटा के यदि गुणा करते हैं तो 9 पंजे हो जाएगा 45, और गुणनफल में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी गुणनफल में आ जाएगा पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि 0.45, यहाँ पे लगा देंगे 0.45। अब ये समीकरण जो है वो सरल तो हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये पद f वाला है, ये बिना f वाला, ये f वाला और ये बिना f वाला। तो हम क्या करेंगे, f के जो पद हैं उनको एक तरफ करेंगे, यानी कि इसका पक्षानन इधर करेंगे और इस अचर पद का पक्षानन उस तरफ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, f का f लिखेंगे, ये 0.5f है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये माइनस यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये माइनस कौन सा है, इस 0.5 से पहले प्लस है और प्लस वाली संख्या पक्षांतर में हो जाती है माइनस, यानी कि 0.5f इज इक्वल, ये माइनस का 0.05 सॉरी 0.45, और अब इसका पक्षांतर उधर होगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा प्लस और 0.75। अब इसका घटाव करना है, यहाँ पे 1f है माइनस 0.5f, तो एक में से आधा गया, कितना बचेगा 0.5 ही बचेगा। यहाँ पे एक है, एक से हम क्या समझ सकते हैं 1.0 है, और 1.0 यहाँ पे क्या है 1 है, और 1.0 समझ सकते हैं, और उसमें से हमें 0.5 घटाना है, तो 10 में से 5 गया 5 आएगा, यानी कि 0.5। तो इसका घटाव कितना आ जाएगा 0.5f इज इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी गलती की वजह से क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या करते हैं जोड़ करते हैं, जबकि यहाँ पे जोड़ नहीं होगा। एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, माइनस पहले आओ या बाद में आओ, माइनस आ गया यानी कि वहां पे बाकी होगा। तो 75 में से 45 जाते तो कितना आएगा 30 आएगा,
यानी कि 0.30। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, डिपेंड। बड़ी संख्या कौन सी है? 0.75, इसके आगे प्लस है तो प्लस आएगा, और प्लस को हम लिखेंगे नहीं। अब क्या करना है? अब हमें 0.5 का पक्षांतरण करना है। किधर जाएगा? यहाँ पे गुणा हो रहा है तो ये जाएगा बट्टे में। 30 अपॉन 0.5। अब इसको हम कैसे सरल करेंगे? इसमें पॉइंट के बाद में 3 आ रहा है और फिर 0 आ रहा है, तो हम इसमें इस 0 को हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हम समझते हैं यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 3/5। यानी कि ऊपर अंश और हर दोनों में पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट को हटा सकते हैं सीधा, यानी कि 3/5 हो जाएगा। अब इसका f बराबर, एक तो ये हल हो जाएगा 3/5। यदि हम ये बात करें क्वेश्चन दशमलव में है, तो इसका आंसर हल भी दशमलव में क्या होगा? तो 3 में यदि 5 का भाग देते हैं तो 0.6 आ जाएगा, यानी f का मान ये हो जाएगा। तो इन दोनों में से दोनों आंसर सही है। f इज इक्वल 3/5 या 0.6। वैसे यदि क्वेश्चन दशमलव में है तो ये वाला जो आंसर है वो सटीक माना जाएगा।